हे दोस्तों, आज के टाइम में ओलंपिक के बारे में कौन नहीं जानता। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के ओलंपिक गेम्स के दीवाने हैं। और जब से नीरज चोपड़ा ने इंडिया में गोल्ड मेडल लाया है जैवलिन में, तब से तो मानो ओलंपिक एकदम छा गया है इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन के बारे में। मीन्स आज जानेंगे हम लोग कि ओलंपिक गेम्स को कौन कंडक्ट करवाता है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इस सब चीज़ के बारे में। ये आपको मिलेगी फिजिकल एजुकेशन बुक क्लास 11th की चैप्टर 2 में। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे हमारे कंटेंट की ओर। ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला एंसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। ओके, देन पढ़ेंगे ओलंपिज्म कि ओलंपिज्म क्या होता है, ओलंपिज्म की कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यू। देन हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में। उसके बाद ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम, ओलंपिक एंथम ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग ये जानेंगे ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। मीन्स आईओसी क्या होता है, एनओसी क्या होता है, आईएफएस क्या होता है, और ओलंपिक में अदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये सब के बारे में। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हमारे पहला कंटेंट, एंसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, एंसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों चीज है क्या। ठीक है, तो एंसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक रेफर टू टू डिफरेंट एराज ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, देखो ओलंपिक गेम जो है ना, ये काफ़ी पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये 2000 में स्टार्ट हुआ या फिर हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, बहुत पहले से। ए प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट दैट सेलिब्रेट एथलेटिक एक्सलेंस। ठीक है, तो ओलंपिक इवेंट क्या मीन्स, जो ओलंपिक है ना, एंसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक, ये ओलंपिक गेम्स का दो पीढ़ी बोला, मतलब दो अलग अलग टाइम कर में जानते हैं। एक होता है बहुत पहले का ओलंपिक, क्यों ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उस टाइम कौन कौन सा गेम था। ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न ओलंपिक, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ओलंपिक गेम्स की, जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हो जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक। ओके, तो देन एंसेंट ओलंपिक में क्या क्या आता है। सबसे पहले ओरिजिन, मीन्स एंसेंट ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, द एंसेंट ओलंपिक ओरिजिनेटेड इन एंसेंट ग्रीक। ठीक है, मीन्स ये कब स्टार्ट हुआ था, ग्रीक में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था एंसेंट ओलंपिक, तो ये ग्रीक में स्टार्ट हुआ था। किस लिए स्टार्ट हुआ था, स्पेसिफिकली इन ओलंपिया। ठीक है, एक्चुअली ग्रीक में एक जगह है जिस जगह का नाम है ओलंपिया। ठीक है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, when the first recorded Olympic game took place in 776 BCE। ठीक है, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम है, ठीक है, वो कब थे हम लोग का, 776 BCE में फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम। मीन्स इसके पहले बहुत सा ओलंपिक गेम है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो है 776 BCE से। ठीक है, देन religious and cultural significance. The ancient Olympic were not just sporting event, means जो एंसेंट ओलंपिक है, जो पहले जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था। ठीक है, बट ऑल्सो हैड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस जुड़ा हुआ था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजन और कल्चर इसमें जुड़ा हुआ था। They were dedicated to the Greek god Zeus
एंड वेर पार्ट द एंसेंट ग्रीक फेस्टिवल टू ऑनर हिम। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, एंसेंट गॉड तो जो था, मीन्स ग्रीक के जो गॉड थे जियस, ठीक है, वो उनके लिए ये क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई फेस्टिवल होता है हम लोग पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे गॉड जियस के लिए ग्रीक के लोग यही उन लोग के लिए पूजा करते थे उनके सम्मान में। ठीक है, क्या कहते हैं, गेम खेला जाता था। ठीक है, ओके। तो अगला है ओलंपिक इवेंट। तो आज के हम लोग ओलंपिक गेम्स में देखते हैं बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, काफ़ी सारे गेम्स हैं। बट उस टाइम कुछ गिने चुने ही गेम होते थे। तो उस टाइम कौन कौन से गेम होते थे, ठीक है। तो इवेंट्स, द एंशिएंट ओलंपिक featured a limited number of athletic competition including foot race, लॉन्ग जंप, डिस्कस, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ठीक है, बस इतना ही सारे गेम्स। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या आ गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया। तो उस वक्त गिना चुना ही गेम खेला जाता था ओलंपिक में। तो कौन कौन से गेम है, फुट रेस खेला जाता था, लॉन्ग जंप खेला जाता था, डिस्कस थ्रो खेला जाता था, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, ठीक है, ये सब खेला जाता था। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एमेटरिज्म। ठीक है, अब देखो अभी के टाइम पे क्या होता है ना, ओलंपिक में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कौन कंट्री कौन ही है। ठीक है, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं जो भी गेम्स में अच्छे करते हैं, या फिर जो उसकी जो प्रोसेस उस प्रोसेस को क्वालिफाइड करते हैं, वो सारे कोई ओलंपिक में आज के टाइम में पार्टिसिपेट करते हैं। बट पहले के टाइम पे ये नहीं था। पहले के टाइम पे कौन ओलंपिक पार्टिसिपेट करते थे, तो जो एमेचर्स थे, ठीक है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते थे, जो ओनर जो सिर्फ जिसको इसमें पता है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, एथलीट्स इन द एंशिएंट ओलंपिक वर यूजली एमेचर्स। ठीक है, एंड ओनली ग्रीक मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। मीन्स सिर्फ जो ग्रीक के लोग हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आप एमेचर्स हो तो कहीं से ही पार्टिसिपेट कर दोगे, नहीं, आपको ग्रीक का ही होना चाहिए। ग्रीक का जो मैन है, मीन्स नो वोमेन, ठीक है, ओनली मैन इसमें से पार्टिसिपेट कर सकते थे। देयर वर नो वोमेन इवेंट, कोई वोमेन इवेंट उस वक्त नहीं होता था। एंड नो नॉन ग्रीक एथलीट्स वेर अलाउड। साथ ही साथ जो भी एथलीट्स ग्रीक के बाहर के हैं तो उन्हें भी अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, मीन्स ये जो गेम होता था ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीक के लोगों के लिए ही होता था, और सिर्फ ग्रीक के लोग ही यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्यों पार्टिसिपेट करते थे, जो गॉड जियस था उनके सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता था। देन नेक्स्ट है प्राइज। अभी के टाइम में क्या होता है, जो ओलंपिक गेम वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी तरह की प्राइज वगैरह मिलते हैं। तो उस वक्त क्या होता था, प्राइज फिक्स थे। अभी के टाइम पे ट्रॉफी वगैरह नहीं मिलता था। तो प्राइज क्या मिलता था, द ओनली प्राइज फॉर विनर एन इवेंट इन द एंशिएंट ओलंपिक वाज एन ऑलिव वेल्थ और क्राउन। देखो पहले के टाइम में क्या था, राजा लोग रहते थे, राजा महाराजा लोग, तो उन लोगों के पास बहुत पैसे होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो भी विनर होते थे, जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, विनर के लिए प्राइज रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी प्राइज रहता ही है, कुछ ना कुछ प्राइज रहता ही है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, 776 BCE में जो विनर थे सिर्फ उन्हें ही प्राइज मिलता था। और प्राइज में उनको क्या मिलता था, या तो संपत्ति, वेल्थ, पैसा, या फिर क्राउन, ताज। ठीक है, किसी जगह का उन्हें ताज दिया गया। ये दो चीज़ प्राइज में मिलता था। बट इसका कोई मैंडेटरी रिवॉर्ड नहीं था। देयर वर नो मैंडेटरी रिवॉर्ड कि हाँ ये चीज़ मिलना ही मिलना है। हो सकता है कि इसको वेल्थ नहीं मिला, क्राउन मिला, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको क्राउन नहीं मिला, वेल्थ मिला। कि ऐसा नहीं कि उनका क्राउन मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है उस वक्त। तो क्या है, इसके लिए कोई मैंडेटरी रिवॉर्ड नहीं था। ओके, उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन। देखो अब क्या है कि ओलंपिक का ड्यूरेशन क्या है,
कि कितने दिन बाद होगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान के चलो किसी को क्राउन मिलता है तो वो आज यहाँ पे गेम में अच्छा कर रहा है, उसको आज किसी जगह का किंग बना दिया गया है उसको क्राउन देकर। तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम वहाँ पर है, वो उसको प्रैक्टिस ना करे और वो कमज़ोर हो जाए तो फिर उससे क्या वो क्राउन ले भी लिया जाता है। जैसे आज के टाइम पे हमारे जब वर्ल्ड कप मैच होता है तो वर्ल्ड कप मैच में क्या होता है, जो विनर टीम होता है ट्रॉफी लेके जाते हैं। फिर जब अगेन वर्ल्ड कप होता है तो फिर वो ट्रॉफी को सबमिट करना पड़ता है, नेक्स्ट टीम जो विनर होता है फिर उस ट्रॉफी को वो लेके जाती है। उस तरह से उस टाइम भी होता था कि जो विनर है, ठीक है, उससे ही सिर्फ क्राउन मिलता था। अब मान के चलो इसका ड्यूरेशन कितना होता था, तो ड्यूरेशन अगर देखा जाए, द एंसेंट ओलंपिक वेर हेल्ड इन ओनली ओलंपिया। ठीक है, कहाँ होता था ये? ओलंपिया में होता था। एवरी 4 ईयर, कब होता था? हर 4 साल के बाद ये मनाया जाता था। ठीक है, एंड लिस्टेड फॉर सर्वाइवल डेज, और ये कुछ दिनों के लिए चलता था। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, ये कुछ दिनों के लिए चलता था। ठीक है, कब होता था? यानी हमारी जो ओलंपिक गेम है ये कब होता था? तो ये हर 4 साल के बाद होता था। पहला कहाँ होता था? ओलंपिया में होता था। किस लिए होता था? गॉड जियस के सम्मान में होता था। और ये कब तक होता था? कुछ दिनों के लिए होता था, ये चलता था। और इससे प्राइज क्या क्या मिलते थे? इसमें प्राइज मिलते थे या तो वेल्थ या फिर क्राउन। इसमें गेम कौन कौन से थे उस वक्त? जिसमें थे फुट रेस, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मॉडर्न ओलंपिक के बारे में कि मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें कौन कौन सी गेम्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, तो पहला है रिवाइवल। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम को किसने स्टार्ट किया, मीन्स हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम? तो कौन है? पेरे दे क्रोबेटिन। ठीक है, क्योबेटिन। तो मॉडर्न ओलंपिक जो है ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो कहाँ क्या खेला गया था? ग्रीस में। ठीक है, इन 1896। ठीक है, तो इसे कौन स्टार्ट किया था? पेरे दे क्रोबेटिन ने 19th सेंचुरी में। कहाँ पे हुआ था? ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था एक्चुअल ईयर? तो 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल एंड, याद है हम लोग जब एंसेंट ओलंपिक पढ़े थे, एंसेंट ओलंपिक में हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें जरूर मतलब जो बाहरी मैन या वुमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन एंसेंट ओलंपिक में क्या था, जो वुमेन प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। बट मॉडर्न ओलंपिक में ये नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो भी प्लेयर्स है, ठीक है, चाहे वो मैन हो या वुमेन है, वो सभी कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रीक का ही होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री होना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप मेल हो तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं है। मीन्स हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक है, मॉडर्न ओलंपिक के अंदर सभी कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो जो मॉडर्न ओलंपिक है इसमें क्या है कि कुछ मतलब स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स आपको ही पता है कि एक दो स्पोर्ट्स नहीं है, और एंशिएंट ओलंपिक में कुछ ही स्पोर्ट्स थे। बट जो मॉडर्न ओलंपिक है यहाँ इस पे जो स्पोर्ट्स काफी सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐड हो गए हैं? जैसे ट्रैक एंड फील्ड में आपके एथलेटिक्स में सब है, चाहे वो जंपिंग हो इवेंट हो या फिर थ्रोइंग इवेंट हो, ठीक है, या फिर रनिंग इवेंट हो, सब कुछ आ जाती है ट्रैक एंड फील्ड में। स्विमिंग, जिम्नास्टिक, टीम स्पोर्ट्स में से कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, ये सबको टीम स्पोर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो ये सब गेम भी ऑल मॉडर्न ओलंपिक में ऐड हो गया है। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या था, कुछ ही गेम थे, और अभी हमारे पास वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स है मॉडर्न ओलंपिक में। और इसके साथ ही साथ अभी भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मॉडर्न ओलंपिक में ऐड होने वाले हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि वुशु, वुशु, ठीक है, WUSHU, वुशु
एक ऐसा गेम है जो मॉडर्न ओलंपिक में भी ऐड होने वाले हैं। ठीक है, अभी ऐड हुई नहीं है प्रॉपर्ली, बट कुछ दिन में ये भी ऐड हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी गेम्स हैं जो ऐड होने वाली है। देन एमेटरिज्म। तो एमेटरिज्म क्या होता है? ओरिजिनली मॉडर्न ओलंपिक एम्प्रेस ऑल्टरिज्म। ठीक है, एमेटरिज्म मीन्स एथलेटिक, मीन्स यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि जो एथलीट होते हैं यानी जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी फी पेड नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो भी एथलीट्स यहाँ पे, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की फी वगैरह पेड नहीं करनी होती है। ये सारे कुछ उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है, या फिर जो ओलंपिक कमेटी होते हैं ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्हीं की तरफ से ही ये उनको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ भी ऐसा उनको पर्सनली फी पेड करना नहीं पड़ता। हालांकि ये जो रूल है ये इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए बहुत सारा ये है, बट अभी फिलहाल उन्हें कोई भी फी पेड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, मेडल। तो पहले के टाइम में जैसे मैंने बताया था एंसेंट ओलंपिक में, तो एंसेंट ओलंपिक में क्या था कि जो ट्रॉफीज या मेडल्स वगैरह थे वो मतलब फिक्स नहीं थी। पहले टाइम में जो विनर होते थे उन्हें किसी जगह के प्रॉपर राज्य दे दिया जाता था, क्योंकि कि उस वक्त किंग्स के पास बहुत सारे राज्य हुआ करते थे, तो और उनके साथ उनके पास पैसे ही बहुत थे। तो उस वक्त क्या करते थे, वो अपने राज्य दे दिए या फिर कुछ पैसे दे दिए। बट अभी के टाइम में जो ओलंपिक्स में विनर्स होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर मेडल दिया जाता है, या तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें से कोई भी मेडल दिया जाता है। क्यों? वो उस जो कंट्री को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, उसके सम्मान में, ठीक है, उन्हें मेडल दिया जाता है। इसके अलावा दे में ऑल्सो रिसीव मैंडेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक, इसके अलावा कुछ मिलिट्री रिवॉर्ड भी उनको मिलता है, जैसे कि कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बोल सकते फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है, तो एक तरफ से फाइनेंशियल हेल्प हो गया। ऐसे बहुत सारे उनको रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, मॉडर्न ओलंपिक जो होता है ना, वो कब होता है? हर 4 साल में होता है। ठीक है, समर और विंटर दो तरह पे, अल्टरनेट इन एवरी 2 इयर्स। ठीक है, तो मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 19th सेंचुरी में। एग्जैक्ट अगर ईयर की हम लोग बात करेंगे तो 1896 में। कहाँ पे? ग्रीक में। तो और इसे स्टार्ट किसने किया था? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पेरे डे क्यूबिटिन। इसके अलावा जो मॉडर्न ओलंपिक है उसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि हाँ यही पार्टिसिपेट करते हुए या कर सकते, ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। इट मीन्स मॉडर्न ओलंपिक में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो मैन हो या वोमेन हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स है, जैसे फील्ड एंड ट्रैक, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, टीम स्पोर्ट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गया जो इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही साथ और भी काफी सारी नए नए स्पोर्ट्स अभी भी ऐड हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडर्न ओलंपिक में पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कोई सी भी तरह का फी पेड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है वो अपने तरफ से उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर वो उनके सारे खर्चा उठाते हैं। मॉडर्न ओलंपिक में क्या होता है कि मेडल फिक्स है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो और ब्रॉन्ज मेडल हो, वो फिक्स है। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये कब होता है? तो हर 4 साल में ये होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आया हो। जो हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।